नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्ती साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो प्रश्नावली 3.1 है उसके हमने 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न कर लिए थे। आज उसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। सेम हमारा जैसे 2 नंबर किया था उसी तरीके से 3 नंबर भी है। इसको भी हम ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नया हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने जितने भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है उसमें बताएं कि मैथ पढ़ाई जाती है, वो अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन और अच्छे सरल भाषा में सिखाने की कोशिश की जाती है। तो देर ना करते हुए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो हमारा तीसरा नंबर दिया गया है, उसमें कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग संगत हैं या असंगत हैं। इसमें हमको सिर्फ ज्ञात करना है कि संगत हैं या संगत नहीं हैं। तो जो वो प्रक्रिया पूरी हमारी होती है, जैसे समीकरण दिया गया है उसके A1 A2 से पहले निकालते हैं, इसके मान निकालते हैं। मान निकालने के बाद हम आगे A1 A2 करते हैं। तो देखते हैं इसको। पहले समीकरण देखते हैं, अगर इसको A1 निकालते कैसे हैं। देखो A1x प्लस का B1y प्लस का, इसको पहले हम इधर लाते हैं। 3x प्लस का 2y माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। ये भी हमारा 2x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर 0 हो जाएगा। इतना कर लिया। अब यहाँ से तुलना कर लेते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C बराबर 0 से तुलना करते हैं। से तुलना तो A1 बराबर कितना देगा 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर माइनस का 5 आएगा। वैसे यहाँ पर इससे भी तुलना करेंगे तो आएगा हमारा A2 बराबर 2, B2 बराबर माइनस का 3 और C2 बराबर माइनस 7 आ जाएगा। अब यहाँ से बात कर रहा है संगत और असंगत की। संगत किसमें होता है? संगत तो हमारा एक होता है जिसमें प्रतिच्छेद करती रेखाएं, और असंगत किसमें होता है जो हमारा समांतर होता है। देखते हैं पहले उसने संगत असंगत पूछा है तो पहले निकालते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है हमारा प्रतिच्छेद वाला, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो A1 3 दिया गया है, A2 कितना दिया गया 2, डज नॉट इक्वल टू B1 2 दिया गया है और B2 कितना दिया गया माइनस का 3। देखो ये भी यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई भाई। A1 बट्टे ये दोनों डज नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है और यही प्रतिच्छेद का होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रतिच्छेद करते हैं। अब प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएंगे हमारी संगत होंगी। तो पहला हमारा खंड था, तीसरे का पहला खंड दिया गया उसका क्या आ गया हमारा संगत आ गया। प्रतिच्छेद करेंगे, इससे आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। निकालना चाहे तो निकाल के देख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आगे हमारा संगत आ गया तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया। तो उम्मीद दोस्तों समझ में आया होगा A1 A2 कैसे निकालते हैं, ये सब हमने अच्छे से समझा। और ये संगत कैसे हुआ, संगत का मतलब प्रतिच्छेद करती है तो हमारा ये देखो ये सेटिस्फाई हो गया। ये दोनों बराबर नहीं है और ये कंडीशन ये भी कहना कि बराबर नहीं होने चाहिए और बराबर भी नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा संगत होगा। इसके आगे हमारा दूसरा पॉइंट है उसको देखते हैं। तो अगर तीसरे नंबर का दूसरा खंड दिया गया है, इसमें भी वही करना है, संगत से संगत निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण के रूप में बनाते हैं, यानी 2x माइनस का 3y और माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये भी 4x माइनस का 6y माइनस का कितना हो जाएगा 9, क्योंकि उधर हमारा प्लस का 9 है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से A1 बराबर 2 आ गया, B1 बराबर माइनस का 3 आ गया, C1 बराबर माइनस का 8। आप ये बार बार ये मत कहना कि इसमें बता नहीं रहे हैं, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप कक्षा 10 में हैं, तो इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ से A2 बराबर कितना जाएगा 4, B2 बराबर माइनस का 6 और C2 बराबर हमारा माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। इसका ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें, अगर नहीं आ रहा है तो इसको बार बार लिख के याद करें, समझें, प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है। अब यहाँ से धोखा अगर है संगत संगत की बात कर रहा तो पहले हम निकालते हैं, प्रतिच्छेद वाला करके देख लेते हैं। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो A1 कितना 2 दिया गया, B2 कितना 4 दिया, डज नॉट इक्वल टू B1 माइनस का 3 दिया गया, B2 कितना दिया माइनस का 6। ये का 3 कम 3 6, 2 कम 2 2 4, यानी 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/2। यहाँ तो ये बात आ गई हमारी बराबर की, यहाँ की तो हमारे बराबर है, लेकिन ये कह रहा डज नॉट बराबर नहीं है, ये तो हमारा गलत हो गया।
तो गलत है। अब दूसरा लागू करते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हम लागू करेंगे A1 बटे A2 समांतर वाला, B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल C1 बटे C2। ये समांतर वाला है, यानी इसके अनेक हल नहीं है। ये अद्वितीय हल वाला है, ये अनेक हल वाला नहीं। और जो तीनों बराबर होते हैं वो हमारे कहते हैं वो अनेक हल होते हैं। उसमें A1 कितना आया था हमारा 1/2 यहाँ से निकाला था। B1 कितना आया था हमारा 1/2 निकल के आ गया। यहाँ नहीं समझेंगे आप, हमको पता है आप लोग नहीं समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से A1 कितना दिया गया 2 दिया गया, A2 कितना दिया गया 4 बराबर का, B1 कितना दिया गया -3, B2 कितना -6 दिया गया, डज नॉट इक्वल टू C1 कितना दिया गया -8 दिया गया और C2 कितना दिया गया -9। इससे से कट गया, इससे से 3 एकम 3 3 दूना 6 2 एकम 2 दूनी 4, यानी 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9। यहाँ पे कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही, यानी ये दोनों बराबर है, बराबर भी कह रहा है बराबर भी आ गया, लेकिन ये डज नॉट इक्वल टू 8/9 यानी ये बराबर नहीं है। तो कंडीशन मानी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। और सेटिस्फाई हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यानी समांतर। जब समांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये असंगत। ठीक है, हमने प्रच्छेद देख लिया, हो सकता संगत होता लेकिन संगत नहीं है, क्या हमारा असंगत आ रहा है, इसलिए फॉर्मूला रखेंगे हम तो क्या आ जाएगा असंगत आ जाएगा, यानी असंगत समांतर हो जाएगा। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये हमारा भिन्न के रूप में दिया गया, तो हो सकता है आपको भिन्न के रूप में हल करना दिक्कत हो रही हो, तो इसको हम देख रहे हैं। सबसे पहले इसको हम समीकरण के रूप में बदलेंगे। या तो A1 A2 ऐसे निकाल लें तब भी सही है, अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। देखो यहां से हम लेंगे लासा ले लेंगे कि नहीं, कितना आएगा हमारा 2 3 6। अब क्या करते हैं, इसकी इससे गुणा करते हैं, 3 3 9, इसकी 9x प्लस का 2 से इसकी 2 पंचे 10 y बराबर का 7। यहाँ तो समझ में आया, यानी इसके हरों की गुणा की, जैसे अगर कहा जाए लिखा 2/4 प्लस का 5/3 लिखा हो, इस भिन्न को हल करना हो तो क्या करते हैं, इनकी गुणा 4 3 12, फिर इसकी इससे गुणा 3 9 6, फिर इसकी इससे गुणा 4 5 20। तो वही यहाँ पे लिखा गया जो। अब यहाँ पे यहाँ इसके नीचे त्रिशी गुणा करेंगे, यानी 9x प्लस का 10y बराबर 7 42, यानी 9x प्लस का 10y माइनस का 42 बराबर का 0। इस तरीके से बना लेंगे। अब इसमें इसको क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे। ये 9x माइनस का 10y बराबर माइनस से कितना हो जाएगा हमारा 14 बराबर का 0। अब यहाँ से A1 A2 सब निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। यहाँ पे A1 बराबर 9, B1 बराबर 10 और C1 बराबर माइनस का 42। यहाँ से A2 बराबर का 9, B2 बराबर का माइनस का 10 और C2 बराबर का माइनस का 14। ये आ गया, A1 A2 सब निकल के आ गया हमारा। अब यहाँ पे संगत संगत की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं प्रतिच्छेद वाला। प्रतिच्छेद कौन होता है, A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। तो A1 कितना दिया गया हमारा 9 दिया गया, A2 कितना दिया गया 9 डज नॉट इक्वल टू, B1 कितना दिया गया 10 बटे B2 का माइनस का 10, यानी यहाँ से काटे एक बार चला गया, यानी 1 आया बराबर डज नॉट इक्वल टू माइनस का 1। कह रहा है बराबर नहीं होना चाहिए, और ये कंडीशन भी कह रहा है बराबर नहीं होना चाहिए। इसका तरीका सेटिस्फाई हो रहा है ना, सेटिस्फाई होते क्या हमारा प्रतिच्छेद है। अब प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है हमारा संगत है, तो प्रतिच्छेद का मतलब संगत हो गया, तो संगत सिद्ध हो गया हमारा, यानी संगत हमें पता करना था संगत है या असंगत है, तो हमारा संगत आ गया है। तो 3 हो गया। इसके बाद में हमारा 4 नंबर है, उसको आप करिएगा सेम इसी तरीके से है, प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद 4 नंबर का है, 4 नंबर भी सेम इसी तरीके से सवाल है, उसके भी 1 2 सवाल करा दे रहे हैं, तो सेम उसी तरीके से हैं। तो इसके बाद 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है, 4 नंबर देखते हैं, कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत और असंगत है, संगत है या असंगत है। तो सेम जैसा तीसरा नंबर करा सेम उसी तरीके से है, तो इसका एक पार्ट हम बता दे रहे हैं। पहला नंबर देखते हैं, इसको फिर से इसको समीकरण में चेंज करेंगे। x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0, ये 2x प्लस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ से A1 कितना हो जाएगा हमारा 1, B1 कितना हो जाएगा 1, C1 कितना हो जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ पे एक कैसे होगा, इनके भी गुणा में 1 होता है, इसके भी गुणा में 1 होता है, तो एक किसका आ गया, A2 बराबर 2 हो गया, B2 बराबर 2 हो गया और C2 बराबर कितना होगा माइनस का 10। पहले संगत की बात करें, प्रतिच्छेद वाला निकालते हैं।
A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। A1 1 दिया गया, A2 2 दिया गया, डज नॉट इक्वल टू B1 1 दिया गया। ये तो हमारे बराबर आ गए, लेकिन ये कह रहा है कि बराबर नहीं आने चाहिए, तो इसका मतलब ये तो हमारा गड़बड़ हो गया, प्रतिच्छेद वाला तो होगा नहीं। तो उसके बाद देखते हैं समांतर वाला, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो A1 कितना ये हो गया हमारा, ये भी हमारा 1 बटे 2 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू C1 कितना -5 और ये भी -10, ये कट गया, कितना 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 डज नॉट इक्वल टू 1 बटे 2। अब देखो यहाँ पे ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर ये डज नॉट बराबर नहीं होना चाहिए, ये तो बराबर आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं लागू हो रहा हमारा। तीसरा वाला A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो यहाँ से 1 बटे 2 हो जाएगा बराबर, यहाँ भी 1 बटे 2 हो जाएगा, ये -5 बटे -10 हो जाएगा, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। इसमें देखो तीनों हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, संपाती। और संपाती क्या होता है हमारा, संगत। सिर्फ समांतर, जो समांतर होता है वो असंगत होता है, बाकी प्रच्छेद और संपाती वाला क्या होता है हमारा, संगत होता है। तो ये जो हमारा पहले का पार्ट आ गया, हमारा क्या होगा, हमारा ये संगत होगा। ठीक है, इसके पार्ट हमारे 2 3 4 दिए गए हैं, उनको आराम से प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा। अगर नहीं लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसके आगे हमारे 5 नंबर है, उसको देखते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। देखते हैं, कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप किसका है, आयताकार जो बाग दिया गया है। तो बाग की विमाएं ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसको ध्यान से समझते हैं। यहां से लिख लेंगे, माना लंबाई x मान लिया और चौड़ाई हमने y, लंबाई हमने x मान लिया, चौड़ाई हमने y मान लिया। फिर क्या करना है, जो लंबाई है, ये प्रश्नानुसार जो लंबाई है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये अधिक है तो इसको हम अधिक कर दें तभी तो बराबर होगा। यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अगर इसको अधिक कर दें तो और 4 अधिक हो जाएगी, तो इसको 4 अधिक कर देंगे तो हमारे दोनों लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे। तो लंबाई में इतना x माना था, ये चौड़ाई x प्लस का 4, यानी x माइनस का y बराबर कितना होगा, 4। समीकरण कितना हो जाएगा हमारा 1। यहां समझ में आया कि समीकरण हमारे कैसे बन गया। उसके बाद वहां पे कह रहा अर्ध परिमाप कितना देगा हमारा, 36 मीटर दिया गया है। और उसका जो पूरा परिमाप होता है उसका फार्मूला क्या होता है, अगर यहां से देखें परिमाप का 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है, ये परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, ये परिमाप का आधा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ये गुणे में इधर भाग में आएगा, यानी परिमाप बटे 2 बराबर का लंबाई प्लस का चौड़ाई। अब देखो ये अर्ध परिमाप दिया गया, अर्ध परिमाप, ये भाई परिमाप दे, अर्ध परिमाप मतलब होता है परिमाप का आधा, यानी अर्ध परिमाप मतलब क्या है, परिमाप का आधा, नहीं ये हो गया। इसका मान कितना देगा, 36 दिया गया बराबर। लंबाई हमने x माना था, चौड़ाई कितना y माना था, यानी x प्लस का y बराबर कितना आ गया हमारा 36। समीकरण तो यहां समझ आएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, देखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारा कितना, x माइनस का y बराबर का 4 और दूसरा x प्लस का y बराबर का 36। जोड़ने पर लिखेंगे, ये कट गया हमारा 2x बराबर का 40। भाई x से 2x हो जाएगा, 36 से 40 हो जाएगा। यहां से निकालेंगे 2x बराबर 40 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 40 बटे 2, 2 से काटा 20 बार, नहीं x बराबर कितना आ गया हमारा 20 मीटर। x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। अब x का मान किसी समय x का मान
1 में रखने पर तो समीकरण 1 ये दिया गया नहीं, x माइनस का y बराबर का 4 दिया गया। x का मान रखेंगे नहीं 20 माइनस का y बराबर 4 माइनस y बराबर कितना आएगा 4 माइनस का 20 तो माइनस y बराबर माइनस का 16 आ जाएगा करेगा तो y बराबर कितना आ गया हमारा 16। y बराबर कितना आ गया हमारा 16 आ गया है। अब देखो हमने क्या था लंबाई कितना x माना था, लंबाई कितनी आ गई हमारी 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 16। ये आ गया हमारा लंबाई। उससे पूछा विमाएं ज्ञात करना था, हमारी लंबाई आ गई है और ये इसकी चौड़ाई आ गई है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ आता एक बार फिर से देख लेते हैं। लंबाई चौड़ाई यहाँ पे सब निकालना है। हमने लंबाई x मान लिया, चौड़ाई y मान लिया। फिर कह रहा है जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये अधिक है ना, अगर इसको अधिक करें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ समीकरण बन गया हमारा। फिर कह रहा है इसका अर्ध परिमाप 36 है, इसका अर्ध परिमाप बटे 2 बराबर 36 दिया गया है। जब यहाँ से परिमाप का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से x प्लस वाई का समीकरण दूसरा बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हल करें तो x और y के मान निकल आएंगे। जब x और y के मान निकल आएंगे तो यही हमारे लंबाई और चौड़ाई निकल के आ जाएंगी। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है, लगभग में सेम है। इसमें थोड़ा एक समीकरण दिया गया है और दूसरा समीकरण बनाना है, ठीक है। तो इस 6 से लेके हम आगे जो जितने भी वीडियो क्वेश्चन हो जाएंगे कंटिन्यू, लगभग में इसके 2 पार्ट और बन सकते हैं, यानी कल और परसों में 2 पार्ट हो सकते हैं। लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने में थोड़ी समय भी लगता है और सही से पढ़ाने में मजा भी नहीं आता लॉन्ग वीडियो में। शॉर्ट में छोटा वीडियो बनाओ और अच्छे से समझाने की कोशिश करो तो आपको भी समझ में आएगा। समझने का मतलब ये है कि ज्यादा ना देकर छोटा अगर सीखा जाए, ज्यादा ना सीखा अगर कम सीखा जाए और अच्छे से सीखा जाए तो ज्यादा से कम वाला अच्छा होता है। जैसे अगर हम एक से हमारा पूरी प्रश्नावली एक दिन में खत्म कर दी, यानी 1 से 1.5 घंटे में हमने खत्म कर दी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फायदा क्या हमारे 1 से 1.5 घंटे खत्म करने में। तो इसलिए इसको पार्टों में समझा रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, इसलिए पार्टों में नहीं। एक प्रश्नावली लगभग आपको 3 से 4 वीडियो मिलेंगे। क्यों? रीजन यही है, आपको समझाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर लगता है कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि एक बार प्रश्नावली खत्म कर दें और आप प्रश्नावली देखें फिर समझ में भी ना आए, तो हमें नहीं लग रहा है कि वो तरीका अच्छा है। हमें ये वाला तरीका अच्छा लग रहा है, वो भी आपके हित के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ से हमने 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर सवाल देखे हैं। जिसमें जितने भी सवाल छोड़े गए हैं उनको प्रैक्टिस करें, रिवीजन करते रहें। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।